तो ये वीडियो है ओशो का। और वो इसमें बता रहे हैं कि सत्य जब भी आएगा तो लोग नाराज हो जाएंगे, है ना। इस वीडियो का जो लिंक है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। एक आध मिनट का ही है। तो वो कह रहे हैं कि लोगों को झूठ में जीने की आदत है, लोग झूठ में जीते हैं। और फ्रेडरिक नीत्शे का कहना था कि आप लोगों के झूठ उनसे ना छीनो, वही उनकी जिंदगी है। उनसे छीनते हो तो उन्हें बुरा लगता है, नाराज हो जाते हैं। तो लेकिन इन्होंने नीत्शे की बात तो मानी नहीं। ये तो अपने सारे जीवन लोगों के जो झूठ थे वही बताते रहे। और अभी नीत्शे की बात को कह भी रहे हैं तो लोगों को ही ऐसा बोलने में कि लोग ही झूठे हैं, लोग ही झूठ में जीते हैं, उनको ही झूठ में जीने की आदत है, वही खराब हैं, वही बेकार हैं। उधर ही दोषारोपण इनका हो रहा है। खुद में नहीं देख रहे कि अगर नीत्शे को ये बात पता थी और नीत्शे के द्वारा आपको भी ये बात पता है कि आप उसका रेफरेंस ले रहे हैं, तो सीधी सी बात है आपको भी मालूम होगी। तो फिर आपने इसका उपयोग क्यों नहीं किया? जब लोग झूठ में ही जीना चाहते हैं तो आप उन्हें जीने क्यों नहीं देना चाहते? उनकी चाहत पूरी हो, इसमें आप क्यों बीच में अवरोधक बन रहे हैं? आपकी क्या मजबूरी है ऐसे? अब या तो वो बात गलत है जो बात आप इसमें बोल रहे हैं, है ना, या तो वो बात गलत है जो आप इसमें बोल रहे हैं। आप उसका इस्तेमाल केवल मात्र इस बात के लिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों पर दोषारोपण कर सकें कि वो झूठ में जीने वाले लोग हैं, झूठे हैं, परेशान हैं, है ना। जबकि ये भी एक लोग ही है, ये कोई और नहीं है। और कह रहे हैं कि सरमत ने बोला, गैलीलियो ने बोला तो उनके सिर काट दिए, जीसस ने बोला तो उसको सूली चढ़ा दी। भाई उन्होंने कौन सी ऐसी सत्य बात बोली? चलो गैलीलियो की तो बात सत्य थी भी, और उनको आम लोगों ने नहीं बल्कि जिन लोगों की रोजी रोटी पर आंच आ रही थी उन लोगों ने चढ़ाया। अब गैलीलियो उस तरह का तो समझदार था नहीं कि भाई ऐसा कुछ हो जाएगा। और बाकी सब ये तो सुकरात हुआ है, जीसस हुए, सरमद हुआ, लोग तो इन्हें तो आप आत्मज्ञानी बोलते हो, इनको तो समझ में आना चाहिए था कि लोग क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, क्यों चाहते हैं। तो उस तरह से क्यों नहीं दिया उनको? और अगर लोग झूठ में ही जीना चाहते हैं तो आप क्यों उन्हें सच सच में ले जाना चाहते हैं? आपकी क्या ऐसी मजबूरी है? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? उदाहरण के लिए जैसे कोई आदमी पराठे ही खाना चाहता है, और भले ही पराठा स्वास्थ्य के लिए उतना बढ़िया नहीं है, थोड़ा सा मान के चलो, तो मैं ज्यादा से ज्यादा उसको सूचना दे दूंगा। अगर उसे पता नहीं होगा कि भाई ये पराठा खा के आप इस तरह की बीमारी से ग्रसित हो सकते हो। जैसे बीड़ी सिगरेट पे, शराब पे लिखा रहता है कि इससे लीवर खराब हो सकता है, इससे कैंसर हो सकता है, खैर है कि नहीं, और छोड़ देते हैं, बोले फिर भी पीना है तो पियो। तब कोई पीने वाला किसी सरकार का सिर नहीं काटता, जाके किसी आदमी का सिर नहीं काटता। इतनी सी बात के लिए तो जीसस का सिर नहीं काटा होगा, सूली नहीं चढ़ाई होगी, या सुकरात को जहर नहीं दिया होगा। ये लोग कोई बात पे अड़े होंगे ना, जबरदस्ती, कि जिस बात को लोग नहीं चाह रहे उस पर ये अड़े होंगे, तभी इनके साथ ऐसा सुलूक किया होगा। नहीं तो खाली कोई कोई चीज आपने खोजी है
अगर वो सही भी है तो उसे जस्ट इंफॉर्मेशन करके रख दो कि भाई मुझे ऐसा खोजने में आया, अब आप देख लो। आप बोलोगे तो मैं इसे सिद्ध कर दूंगा जैसा मैं कह रहा हूं, बस। और मेरे सिद्ध करने के बाद भी आप सब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो उसको वैसा करने के लिए जैसा आप अभी तक करते आए हो। भले ही उससे आपकी जिंदगी में दुख पैदा हो, भले ही आपकी जिंदगी नरक बनती हो, आप जानो। वो व्यक्ति तो उसके लिए जिम्मेवार नहीं है ना, है कि नहीं? तो इस तरह से चीजों को रखना चाहिए था। ऐसे रखने की क्या जरूरत थी कि लोगों को अपना दुश्मन बना लिया और लोगों के सामने एक ही रास्ता छोड़ा कि या तो अब आपको वो मारें, हटाएं। जैसे आप इनकी बात लेते हो, ओशो की, ये अमेरिका गए और वहां पे इन्होंने रजनीशपुरम की स्थापना की। ठीक है, आप दूसरे देश जा रहे हैं, वहां कोई चीज की स्थापना कर रहे हैं, वहां एक संविधान है, एक कानून बना हुआ है। वहां कुछ लोग रहते हैं लाखों करोड़ों की संख्या में, उनकी एक सरकार है, उनके एक प्रतिनिधि हैं। अगर आप कुछ भी ऐसा करेंगे कि जो वहां का कानून टूटे, अथवा वहां के कानून के जो रखवाले हैं उनको कोई समस्या पैदा हो, अथवा वहां रहने वाले जो लोग हैं उनको कोई समस्या पैदा हो, तब थोड़ी ना आपको बर्दाश्त करेंगे। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आप चाहे सही बात कह रहे हो, हालांकि वहां तो कोई बात सही भी जैसी नहीं थी, पर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपकी बात सही ही हो। क्या आप जिस तरह का रजनीशपुरम बसाना चाहते थे उस तरह के रजनीशपुरम से कुछ अच्छा हो जाता, आज उस समय की दुनिया से कुछ बेहतर हो जाता दुनिया के लिए, थोड़ी देर के लिए मान लेते इस बात को, तब भी आपके बताने के बाद में ऊपर छोड़ देना चाहिए, है ना, कि भाई ऐसा है, मेरा मुझे ऐसी समझ में आता है ये बातें, अब आप देखो कि इसमें क्या हो सकता है। हम लोग यहाँ अपने लिए ऐसा जी रहे हैं, अपने लिए ऐसा कर रहे हैं, वहां ऐसा कुछ ना करो कि जिससे वहां के नेताओं को कोई थ्रेट लगे, वहां के लोगों को कुछ लगे कि हमें कुछ नुकसान हो सकता है। इस तरह की बातें वहां नहीं लगनी चाहिए। सबके भले की आप ऐसी कोई बात करो जो सबके भले की, क्योंकि सत्य तो सबके भले का ही होगा ना। ऐसा सत्य किस काम का कि सत्य तो है लेकिन एक का भला कर रहा है और एक का नुकसान कर रहा है, ऐसे सत्य को कौन चाहता है ना? सारे सत्य को आदमी नहीं चाहता ना, सारे सत्य तो हमारा भला नहीं करते हैं, सत्य तो बहुत सारे होते हैं। सत्य तो ये भी है कि आप आग में हाथ डालोगे तो आपका हाथ जल जाएगा, ये बात सत्य है। लेकिन ऐसा कोई चाहता है क्या? ऐसा सत्य चाहता है कि आग हमारे हाथ को जलाए? नहीं चाहता। सत्य तो ये भी है कि मैं अभी चाकू लेके अपने इन कपड़ों को काटना शुरू करूं तो ये कपड़े कट जाएंगे, ये बात सत्य है। लेकिन क्या ऐसा सत्य मुझे चाहिए? नहीं चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए। हाँ, जब मुझे कोई कपड़ा काटना होगा वहां चाहिए ऐसा सत्य। तो माने ऐसा सोचना कि सत्य है तो मतलब वो सत्य चाहिए ही होता है, ये नहीं। क्योंकि जीवन का उद्देश्य सत्य को ग्रहण करना नहीं है, जीवन का उद्देश्य है सुखी होना। सत्य को ग्रहण करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। यहां वो झूठ भी हमारे लिए अच्छा है जो हमें सुखी करता हो, और वो सत्य भी हमारे लिए बेकार है जो हमें दुखी करता हो। ओशो से जो सबसे बड़ी गलती हुई वो यही हुई। ओशो सोच रहे थे कि जीवन का उद्देश्य है सत्य को पाना, सत्य को जीना, सत्य में रहना। वही कह रहे ना इसमें, तो जब भी सत्य आता है तो लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं क्योंकि लोग झूठ में जीते हैं, ये है वो है, इस तरह के आरोप। अरे भी लोग सुखी होना चाहते हैं। चेतन का जो उद्देश्य है वो सुखी होना है, उसका झूठ और सच से कोई लेना देना नहीं है, वो सब साधन है। अगर सच साधन बनता है मुझे सुखी करने का तो मुझे स्वीकार है,
और अगर झूठ साधन बनता है सुखी होने का तो झूठ स्वीकार है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य सुखी होना है, सत्य पर चलना नहीं है। केवल ऐसे ही सत्य पर चलना हो सकता है जो दुखी ना करता हो, जो सुखी देता हो। आप ये सब सवाल अपने आप से पूछ सकते हो कि आप भी अपने जीवन में सच और झूठ का सहारा किस तरह से लेते हो। जिस सच से आपको सुख होता है उसे आप स्वाभाविक रूप से एक्सेप्ट कर लेते हो। उसमें नहीं आप किसी को मारने जाते या किसी का कोई नुकसान करने जाते। वैसे ही आप झूठ को भी स्वीकार कर लेते हो अगर उससे आपको सुख होता है, या किसी दुख से बचने में झूठ आपकी मदद करे तो आप उसे स्वीकार कर लेते हो। और ऐसे सत्य को दूर ही रखते हो जिससे आपको दुख पैदा हो सके, क्योंकि क्या करेंगे उस सत्य का जो हमें दुखी करे। समझ रहे हैं? तो कहां गलती हो रही थी? तो गलती ये हो रही थी कि ये लोग ऐसा सोच रहे थे, ये लोग से मतलब अब ये ओशो का वीडियो है तो ओशो की बात कर रहा हूं, और ओशो अकेले नहीं है उस परंपरा में, एक लंबी परंपरा है पीछे से आई हुई। वो सोच रहे थे कि जीवन का उद्देश्य है सत्य को पाना, सत्य पर चलना, सत्य को जीना, मतलब सत्य होना, बी ट्रूथ, माने सत्य ही ईश्वर है। जैसे गांधी जी बोलते हैं सत्य ही ईश्वर है, भले ही टांग कट जाए, भले ही कोई गर्दन काट के ले जाए, पर ईश्वर सत्य ही है। सत्य को ईश्वर बोल रहे हैं, और वो जीवन का उद्देश्य है जिसका गांधी जी ने काफी उस पर चलने का प्रयास किया, और परिणाम हमारे सामने ही है। क्या हुआ? तो जीवन का उद्देश्य सत्य नहीं है, जीवन का उद्देश्य है सुखी होना। सत्य तो सब है ही ना भाई, मैं हूं, मेरा शरीर है, ये प्लास्टिक है, ये ईंट है, ये पेड़ है, ये सब सत्य तो है ही, सब सत्य ही है ना। मैं बोलता हूं, मुझे ये भाषा आती है, मैं इस विषय का जानकार हूं, मैं इस विषय का जानकार नहीं हूं, ये सब सत्य ही है। लेकिन ये थोड़ी ना जीवन का उद्देश्य है, ये तो साधन है ना। ये पेड़ तो मेरे सुखी होने का साधन हो सकता है, इसका सत्य होना मेरे थोड़ी, इससे कोई मुझे थोड़ी कोई मतलब है। अगर एक झूठा पेड़ भी मुझे छाया दे दे, कि मैंने एक यहाँ आर्टिफिशियल पेड़ लगा लिया, जैसे छतरी लगा ली मान लिया, और उसके नीचे बैठ गया, और सूरज गर्मी के दिन है और उस छतरी ने सूरज से मुझे छाया दे दी, तो अब वो सचमुच का पेड़ तो है नहीं है, पर मेरे लिए तो लाभकारी है। ऐसे झूठ मूठ का ही पेड़ मैंने बना के खड़ा कर दिया है। सच तो ये है कि वो तो कोई प्लास्टिक टाइप की चीज है। तो मुझे इससे कोई मतलब थोड़ी ना है कि मुझे जो छाया दे रहा है गर्मी में वो ये सचमुच का पेड़ है, कि वो कोई सचमुच की प्लास्टिक है और मैं उसे पेड़ समझ रहा हूं या कुछ भी समझ रहा हूं। मतलब सुखी होने से भाई साहब, है ना। सत्य से मतलब नहीं है जीवन का। सत्य वैसे ही साधन है सुखी होने के लिए, जैसे असत्य भी साधन है सुखी होने के लिए। तो मुख्य बात है सुखी होना और दुख से दूर होना। इसमें सत्य और असत्य का रोल होता है, जो जैसी व्यवस्था है। हाँ, एक कोई ऐसी व्यवस्था हम लोग बना सकते हैं कि जिसमें सारे हमारे सुख सत्य से हो जाएं, असत्य की जरूरत ना पड़े, है ना। तब भी बहुत सारे सत्य हमारे काम के नहीं होंगे, पर उपयोगिता की बात है। ये तो चाकू आदमी के पेट में मारे, अब ये बात तो सत्य है कि पेट में मारेंगे तो पेट फट जाएगा, शरीर में से खून निकलेगा, और आप इलाज नहीं करा तो आप मर जाएंगे। ये सब सत्य ही है, मगर इसका करें क्या? इसको अपना लें क्या? हम्म चाकू उठा के पेट में मार लें, कोई मारने आए तो मारने दें, क्योंकि सत्य बात है।
तो सत्य नहीं चाहिए जीवन में, चाहिए जिससे हम सुखी हो सके। जीवन का उद्देश्य सुखी होना है, सत्य होना नहीं है। ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूं इस बात को, क्योंकि पीछे के दर्शन इस पर बहुत जोरों से अटके हुए हैं। ओशो भी इस बात पर पूरे जीवन अटके रहे, पूरे जीवन। बुद्धा, गांधी, नानक, कबीर बहुत अटके रहे इस बात पे। सरमद सत्य के लिए सिर कटवा लिया, बताओ। सत्य के लिए सुकरात ने जहर पी लिया, कोई बात है? ये कौन सी समझदारी है? ऐसा सत्य किस काम का है जो दुख पैदा करता हो? और ये बात भी सत्य ही है कि सत्य दुख पैदा कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सारे सत्य सुख ही पैदा करेंगे, नहीं। तो हमें ऐसे सत्य चाहिए जो सुख देते हो, ऐसे सत्य नहीं चाहिए जो दुख देते हो, या जो किसी दुख को बढ़ाते हो, या किसी सुख को कम करते हो। ऐसे सत्य नहीं चाहिए। जैसे बंदूक से गोली आप ऐसे करो तो गोली निकलती है, ये सत्य है। और वो गोली जिसको भी लग जाए उसको घायल कर देगी, जान से मार देगी, ये भी सत्य है। पर ये चाहिए क्या? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना। लेकिन बाल काले करने के लिए भी मेहंदी आती है, ये सत्य है। उसको लगाओ तो बाल काले हो जाते हैं, ये बात सत्य है। तो ये चाहिए। बाल सफेद हैं, ये सत्य है। लेकिन किसी को सफेद बाल अच्छे नहीं लगते, सत्य तो है लेकिन नहीं अच्छे लगते, वो इनको कलर कर लेता है, सत्य को छुपा लेता है। लेकिन उससे सुख होता है, उसको अच्छा लगता है। या जिनके लिए भी वो कर रहा है उनको भी अच्छा लगता है। जैसे मेरी माँ कई बार बोलती हैं कि अपने बाल काले कर लो। वो चाहती हैं कि मेरा बेटा मेरे सामने जो है वो थोड़ा जवान दिखे, क्योंकि वो बूढ़ी हैं और वो नहीं चाहती कि उन्हीं के सामने उनका बच्चा भी बूढ़ा दिखे। अब ये तो सत्य है। इसलिए मैं कभी कभी उनकी बात मान के बाल काले कर लेता हूँ। मुझे तो इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए ये ऐसा सत्य नहीं है कि मुझे दुख दुख देता हो। पर मेरी बहन के लिए हो जाता है, मेरी पत्नी के लिए हो जाता है, मेरी माँ के लिए हो जाता है। तो मैं जहाँ तक संभव होता है उनकी बात मान लेता हूँ, कभी कभी कर लेता हूँ। जब वो 4 6 10 बार बोलती हैं, एक आध बार मान लेता हूँ, उन्हें भी अच्छा लग जाता है। तो ये बात फाइनली समझ में आ गई होगी। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे कि जीवन का उद्देश्य सुखी होना है, सत्य को पाना नहीं है। हाँ, कोई लोग जो खोज वगैरह में होते हैं, रिसर्चर होते हैं, वो सत्य को जानना चाहते हैं कि भाई ये क्या है, इससे क्या करने से क्या हो जाता है। हालांकि ये भी जो वो सब जान रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य भी यही है कि इससे क्या हम अपने जीवन के या सभी के जीवन के कुछ दुखों को कम कर सकते हैं, सुखों को बढ़ा सकते हैं। इसी उद्देश्य यही है वो इन सारी बातों को जानने का। पर फिर भी उन्हें कम से कम जानने के लेवल पर तो सही सत्य जानना पड़ता है, नहीं तो उसका उपयोग कैसे करें ये पता नहीं चलेगा। तो जानने में सत्य तक की बात ठीक है कि जान लिया, अब जानने के बाद उसे थोप नहीं सकते किसी के ऊपर। उस पर ऐसे नहीं हो सकते कि नहीं भाई साहब यही है और तुमको यही मानना पड़ेगा, ऐसे करके नहीं। ये जिनको जानना है उनके लिए है सत्य जानना। जिनको सुखी होना है दूसरे माध्यमों से, उनके लिए सत्य जानने की चीज नहीं है ना। जीवन मजे के लिए है। हाँ, किसी किसी को सच जान के मजा आता है, सच उनके लिए होता है जानने तक। अगर सच का उनके ऊपर उपयोग कर दिया तो वो नहीं, जानने तक। और जिसकी जितनी जानने की इच्छा हो वो उतना जानता है। उससे ज्यादा तुम जबरदस्ती किसी को कुछ जनाओगे तो
भाई वो उठा के पटक ही देगा ना, आपको बोलेगा यार क्यों फालतू में मेरे पीछे पड़े हो, मुझे नहीं चाहिए, तुम रखो अपने सत को, तुम्हें चाहिए था ना, तुम्हें मिल गया, बस बैठो शांति से, ये करो जो करना है उसका अपने लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, किन्हीं को लगा हो कि मैंने समीक्षा ठीक नहीं की है तो वो लाइव में चर्चा करने आ सकते हैं, मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है, मुझे उस पर सूचित कर देंगे, मैं पूरा इंतजाम कर दूंगा, सब फ्री है, आपको अपने घर से ही इसमें पार्टिसिपेट करना है, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है ना। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जी धन्यवाद बहुत बहुत।